लक्ष्मण जी ने सीता जी का हरण क्यों किया? भरत जी ने भगवान श्री राम को राज्य से निष्कासित क्यों कर दिया? भरत जी ने क्यों छीन लिया भगवान श्री राम से राज्य? और शत्रुघ्न और भगवान श्री राम में घोर संग्राम क्यों हुआ? तो आइए श्रोताओं, आज हम आपके सामने एक बड़ी शानदार कथा, बहुत सुंदर कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की कहानी, कथाएं और ज्ञानवर्धक रहस्यमय वीडियोस आपकी सेवा में प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, आपको यह ज्ञात होगा कि महाराज जनक और उनके गुरु कौन थे? अष्टावक्र। उन दोनों में बड़ा रहस्यमय वाद विवाद होता रहता था। एक दिन की बात है कि महाराज जनक के बारे में भी आप जानते होंगे, विधेयराज थे। उनका आधा शरीर अग्नि में जलता रहता था और आधे शरीर को दासी दबाती रहती थी। इतने ज्ञानवान, क्षमतावान थे महाराज जनक। श्रोताओं, मेरा प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम माता सीता जी को वनवास दे देते हैं। माता सीता जी वन में चली जाती हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर अपना समय गुजार रही थी। तभी श्रोताओं, एक दिन जनकपुर नरेश विधेयराज महाराज जनक को एक स्वप्न दिखाई देता है। महाराज जनक की विशेषता थी, इतने ज्ञानवान थे कि उनका आधा शरीर अग्नि में जलता रहता था और आधे शरीर को दासी दबाती रहती थी। इतने ज्ञानवान और तेज पुंज थे। उनके गुरु के बारे में भी पता होगा कि अष्टावक्र थे उनके गुरु। अब देखिए श्रोताओं, बड़ा रोचक प्रसंग आपके सामने ला रहा हूं मैं। जब महाराज जनक सो रहे थे, शयन मुद्रा में थे, तो वो एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखते देखते महाराज जनक ने अपना रथ तैयार किया और महाराज जनक चल देते हैं अयोध्या के लिए। महाराज जनक चल करके अयोध्या आ गए और अयोध्या में जब आए तो उन्होंने देखा कि राज सिंहासन पर भरत विराजमान हैं। राज सिंहासन पर भरत जी बैठे हुए हैं। वह उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री राम को और सीता को भरत जी ने राज्य से निष्कासित कर दिया है, उनका राज्य बलपूर्वक छीन लिया है। महाराज जनक ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि भरत ने ये क्या किया। इन्होंने भगवान श्री राम को राज्य से निष्कासित कर दिया, उनका राज्य छीन लिया। श्रोताओं, राजा जनक अकेले ही भगवान श्री राम से मिलने के लिए वन में चल देते हैं। सोते जा रहे हैं और स्वप्न देखते जा रहे हैं राजा जनक। जब आगे चले तो कुछ ऋषि मुनियों से उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री राम यहां से कुछ आगे एक कुटिया है और माता सीता सहित वहां निवास करते हैं। तो राजा जनक चलते चलते चित्रकूट पर आ गए। स्वप्न में ही चल रहा है, ये सब कुछ स्वप्न में हो रहा है। और जब वो जिस कुटिया में भगवान श्री राम और सीता जी निवास करते थे तो वहां ना राम जी मिले और ना सीता मिली। ये देख करके जनक जी को घोर आश्चर्य हुआ। जनक जी सोचने लगे कि न जाने कहां चले गए भगवान श्री राम और मेरी पुत्री सीता। वहां उपस्थित ऋषि बैठे हुए थे। तो राजा जनक ने उन ऋषियों से पूछा कि मेरी पुत्री सीता और भगवान श्री राम कहां चले गए हैं? तो उन ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे दामाद लक्ष्मण ने, जो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने सीता का हरण कर लिया है। वो सीता को हर करके ले गए, यहां से अपहरण करके ले गए और भगवान श्री राम सीता को खोजने उसके पीछे पीछे चले गए हैं। ये बात जब जनक ने सुनी
तो महाराज जनक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। महाराज जनक सोचते जा रहे हैं कि ये क्या अनर्थ हो गया, इतना घोर अपराध लक्ष्मण से मुझे इसकी आशा नहीं थी। श्रोताओं, ये सोचते सोचते महाराज जनक चले जा रहे हैं और जब कुछ आगे चले तो देखा कि शत्रुघ्न और भगवान श्री राम दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हुए हैं और बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का एक दूसरे पर प्रयोग कर रहे हैं। शत्रुघ्न बड़े से बड़ा दिव्यास्त्र भगवान श्री राम पर छोड़ रहे हैं। श्रोताओं, महाराज जनक उन्हें देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। भाई भाई का इतना भयंकर विवाद, जिनमें स्नेह होना चाहिए था, जिनमें प्यार प्रेम होना चाहिए था, वह दोनों एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। महाराज जनक उनके मध्य में चले जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम को रोकना चाहा, शत्रुघ्न को भी रोकना चाहा कि वीरवर शत्रुघ्न, आप भगवान श्री राम पर प्रहार ना करें। परंतु सुनने वाला कौन था? दोनों एक दूसरे को परास्त करने में जुटे थे और दोनों ने इधर उधर से बाण संधान कर रखे थे और बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। श्रोताओं, राजा जनक के भगवान श्री राम और शत्रुघ्न का एक एक बाण लगा, क्योंकि वो बीच में खड़े हुए थे, और जैसे ही बाण लगा तो महाराज जनक घायल होकर के जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही घायल हुए तो महाराज जनक को हड़बड़ा करके निद्रा टूट गई, जाग गए निद्रा से। और राजा जनक मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, ये क्या होने वाला है? मैंने कितना भयानक, कितना विचित्र स्वप्न देखा है, क्या मतलब है इस स्वप्न का? श्रोताओं, महाराज जनक जब जागे और प्रातः काल हुआ तो उन्होंने अपनी धर्म सभा, देखिए कुछ राज्य ऐसे थे, उन राजाओं के यहां धर्म सभाएं चलती थी, तो महाराज जनक ने अपने समस्त धर्मज्ञों को, बड़े बड़े ऋषियों को अपनी धर्म सभा में शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और उनसे कहलवाया कि जो कोई विद्वान मेरे इन शंकाओं का समाधान करेगा, मैं उसे सम्मानित करूंगा, वही श्रेष्ठ ज्ञानवान होगा। श्रोताओं, महाराज जनक की धर्म सभा लगी हुई थी, जिसमें अनेकों ऋषि, याज्ञवल्क्य के जैसे महान ऋषि, अष्टावक्र जैसे महान ऋषि बैठे हुए थे। महाराज जनक से समस्त विद्वान ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, इस धर्म सभा को बुलाने का कारण क्या था? राजा जनक कहने लगे कि हे धर्मज्ञों, हे धर्म के ज्ञाताओं, मेरी कुछ शंकाएं हैं और मैं उनका समाधान आपसे चाहता हूं। ये बात सुनकर के समस्त ऋषि कहने लगे कि राजन, आप कहो, आपकी क्या शंकाएं हैं? आप स्वयं बड़े धर्मज्ञ, बड़े ज्ञानवान और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले हैं। आप जैसा ज्ञानी राजा इस संसार में दूसरा हुआ ना होगा। राजा जनक ये सुनकर के कहने लगे कि हे विद्वानों, हे ब्राह्मणों और हे ऋषियों, मैंने आज रात्रि को एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे देख करके मेरी अंतरात्मा कांप गई। उस स्वप्न को मैं आपसे सुनाना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। ये बात सुनकर के सभासद कहने लगे कि राजन, कहो, आपका प्रश्न क्या है? तो राजा जनक कहने लगे कि देखो विद्वानों, मैंने आज रात्रि में सोते समय एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैं अयोध्या को चला गया। अयोध्या में भगवान श्री राम से मुझे मिलना था, तो वहां देखा कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहां के सभासदों से और मंत्रियों से मुझे सूचना मिली कि भरत ने बलपूर्वक भगवान श्री राम से राज्य छीन लिया है और राम को राज्य से निष्कासित कर दिया है। जब मैंने ये देखा तो मैं बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से अपनी पुत्री सीता और भगवान श्री राम से मिलने के लिए वन में चल दिया। जब मैं वन में गया तो ऋषियों ने मुझे बताया कि सीता और श्री राम चित्रकूट पर एक कुटिया में निवास कर रहे हैं।
तो देखिए भक्तों, जब मैं उस कुटिया पर पहुंचा तो उस कुटिया पर भगवान श्री राम मिले न सीता मिली। इसलिए मैंने वहां उपस्थित ऋषियों से फिर पूछा कि भगवान श्री राम और सीता कहां गए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी पुत्री का हरण लक्ष्मण जी ने कर लिया है। लक्ष्मण जी मौके का फायदा उठा करके सीता का हरण कर ले गए और भगवान श्री राम सीता को खोजते खोजते उसके पीछे चले गए हैं। हे भक्तों, जब मैं आगे चला, कुछ आगे और बढ़ा, तो मैंने एक और घोर आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि शत्रुघ्न और भगवान श्री राम दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हुए हैं। दोनों ने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का संधान कर रखा है और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं। हे विद्वानों, मैंने जाकर के उन्हें बचाना चाहा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, परंतु मेरी ना तो राम ने सुनी और ना शत्रुघ्न ने सुनी। हे श्रोताओं, राजा जनक कहने लगे कि मैंने उन दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु नहीं माने और उन्होंने अपने दिव्यास्त्र छोड़ दिए। मैं उनके बीच में खड़ा था और दोनों के दिव्यास्त्र मुझ में आकर लगे और मैं घायल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जैसे ही मैं गिरा तो एकदम से मेरी निद्रा भंग हो गई और जब निद्रा भंग हुई तो मैं जाग गया और तभी से मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है कि क्या होने वाला है, आगे क्या घटेगा इस संसार में। हे विद्वानों, क्या आप मेरी इस शंका का समाधान करेंगे? श्रोताओं, समस्त सभा के विद्वान चुप हो जाते हैं। कोई भी विद्वान कोई जवाब नहीं दे पाया। उसी समय उनके गुरु, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि राजा जनक और अष्टावक्र के बहुत से संवाद हैं और एक स्पेशल ग्रंथ लिखा हुआ है अष्टावक्र गीता। आप उसे पढ़ सकते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें मिलेंगी उस अष्टावक्र गीता में। आपको बड़ा सुंदर ज्ञान महाराज जनक और अष्टावक्र के प्रसंग मिलेंगे। तो श्रोताओं, जब कोई विद्वान जवाब नहीं दे पाया तो अष्टावक्र खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि हे मेरे शिष्य परम विद्वान, परम प्रतापी नरेश, आप स्वयं अपने आप में एक महाविद्वान हैं, परंतु फिर भी मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। और अष्टावक्र कहने लगे कि जनक जी, आपने जो कुछ देखा है वो सत्य देखा है, उसमें आप बिल्कुल झूठ ना समझें, वो 100% सत्य है। राजा जनक कहने लगे कि कैसे गुरुदेव, मुझे ये तो बताएं, क्या वो भ्रम नहीं था? कि नहीं राजन, भ्रम नहीं, आपने सत्य देखा है। राजा जनक कहने लगे कि हे गुरुदेव, मेरी इस शंका का कृपया आप समाधान करें, मैं तो इसमें कुछ समझ नहीं पाया। तो अष्टावक्र कहने लगे कि हे राजा जनक, ध्यान से सुनिए, आगे एक कलयुग नामक युग आएगा और उस कलयुग में एक बाप के 4 पुत्र होंगे और जो भरत, जिसने राज्य का त्याग कर दिया, भगवान श्री राम को राज्य न मिलने के कारण स्वयं वन में चले गए और उनकी खड़ाओं को लाकर के सिंहासन पर रख दिया, परंतु भरत जी ने राज्य ग्रहण नहीं किया। ये त्रेता युग के भरत हैं, परंतु कलयुग में ऐसे भरत पैदा होंगे जो राम को राज्य से निष्कासित कर देंगे, बलपूर्वक उनकी संपत्ति, उनका खेत, उनकी जमीन, उनकी जायदाद छीन लेंगे, उनका घर, उनका मकान छीन लेंगे। ये कलयुग में होने वाला है। हे राजन, आपको ये पूर्व संकेत मिला था कि एक युग ऐसा भी इस पृथ्वी पर आएगा। राजा जनक कहने लगे कि भगवान, वह युग कब आएगा? कि इस युग के बाद द्वापर आएगा और द्वापर युग के बाद वाला जो युग होगा वह कलयुग आएगा और उस युग में एक नहीं, संपूर्ण भाई ऐसे ही होंगे जो एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को छीन लेगा, उसको संपत्ति से बेदखल कर देगा। ये कलयुग में होगा। तो देखिए श्रोताओं, क्या आज नहीं हो रहा है ऐसा? आप ध्यान से देख लें। श्रोताओं,
ये बिल्कुल सत्य है। महाराज जनक का उस समय का स्वप्न आज बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है। फिर राजा जनक से अष्टावक्र कहने लगे कि राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न सुनिए। तुमने कहा था कि मेरी पुत्री सीता और राम पंचवटी पर चित्रकूट पर एक कुटिया में निवास कर रहे थे और वहां से सीता जी को लक्ष्मण ने हरण कर लिया, अपहरण करके लक्ष्मण जी ले गए। तो हे राजन, कलयुग में ये होगा, बड़े भाई की पत्नी को छोटा भाई छीन लेगा, छोटे भाई की पत्नी को बड़ा भाई छीन लेगा। ये कलयुग में प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। एक नहीं 80% लोग ऐसे ही होंगे। हे श्रोताओं, अष्टावक्र ने जो कहा था उस समय राजा जनक की उस धर्म सभा में, आप गौर करके देखिए, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हो रहा है। 80% तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन 10% ऐसा हो रहा है। तो देखिए विद्वानों, ये महाराज जनक को उस समय दिखाई दिया गया एक स्वप्न था। महाराज जनक कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, बड़े परम ज्ञानी, बड़े तेजस्वी नरेश थे। हे श्रोताओं, अष्टावक्र कहने लगे कि हे राजन, ये कलयुग में होगा। बड़ा भाई विवाह करके लाएगा, शादी करके लाएगा और छोटा भाई उसकी पत्नी को छीन लेगा, उसी के साथ अवैध संबंध रखेगा। छोटा भाई विवाह करके लाएगा, बड़ा भाई उसकी पत्नी को छीन लेगा और उसी के साथ अवैध संबंध रखेगा। ये आपको कलयुग में देखने को मिलेगा, बहुत आयत में मिलेगा। और राजन जनक, आपने जो तीसरा प्रश्न देखा था, तीसरे जब आप आगे वन में चले तो आपने देखा कि भगवान श्री राम और शत्रुघ्न दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे एक दूसरे पर, एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए थे और भरसक प्रयास कर रहे थे कि मैं इसके प्राणों का हरण कर लूं। तो हे राजन, अब तो नहीं, ये तो त्रेता युग के शत्रुघ्न और श्री राम हैं, इनमें तो ऐसा नहीं होगा। शत्रुघ्न तो स्नेह के बने हुए हैं, लेकिन कलयुग में ऐसे ही राम और शत्रुघ्न घर घर में पैदा हो जाएंगे। कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में राम और शत्रुघ्न में युद्ध ना हो। वो एक दूसरे से ही युद्ध करेंगे। कलयुग में केवल राम का और शत्रुघ्न का युद्ध रह जाएगा। पड़ोसी और रावण से युद्ध करने वाला कलयुग में कोई नहीं होगा। रावण घर घर में पैदा हो जाएंगे, परंतु उन रावणों से लड़ने वाला कोई नहीं होगा। उस जमाने में केवल शत्रुघ्न और श्री राम का ही युद्ध देखने को मिलेगा। हे राजन, ऐसा युग आने वाला है। तुम बड़े विद्वान थे, इसलिए आपको यह पूर्वाभास हो गया, आपको ये पहले ही ज्ञात हो गया कि राजा जनक, आपके जो दामाद हैं चारों, वो बड़े आदर्श हैं, संसार में धर्म स्थापना के लिए आए हैं। ऐसे विद्वान, ऐसे महान और ऐसे धर्मनिष्ठ विद्वान श्रेष्ठ कभी नहीं होंगे, भूतो न भविष्यति। उनमें एक दूसरे के प्रति स्नेह, त्याग और भाईचारे की भावना कूट कूट कर भरी है। जबकि कलयुग में यह प्रत्यक्ष दिखेगा कि युद्ध केवल भाई भाई का ही रहेगा। भाई भाइयों में ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग होगा। अपनी अपनी शक्तियों को नष्ट कर लेंगे। वो रावण से फिर क्या लड़ेंगे? जब उनमें स्वयं की शक्ति नहीं होगी तो वो रावणों को पराजित करने की क्षमता कहां से लाएंगे? हे राजा जनक, ये आगे आने वाले युग में प्रत्यक्ष दिखाई देगा और ये 100% होगा। हर घर में ऐसा आपको मिलेगा। तो हे विद्वानों, उस समय राजा जनक से अष्टावक्र ने जो कहा था, क्या आज वो सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।